लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास का टॉपिक है, जिसमें 3 सब टॉपिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास क्या है, उसका संबंध क्या है विकास का अधिगम के साथ में। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। और तीसरा टॉपिक होता है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो ये लगभग 4 से 5 नंबर में, कम से कम 4 से 5, 6 तक भी जाता है टाइम्स, बट हाँ 4-5 नंबर का टॉपिक आपका है एक डेवलपमेंट, जिसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने अभी बताए। तो कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग तरह से बन कैसे सकते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है। ये जो टेलीग्राम चैनल पे सारे जो पीडीएफ हैं, देखिए फेक टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट, बहुत कुछ बना हुआ है, उनसे कृपया करके बच के रहें, फिर जिम्मेदारी उतनी जो है हम नहीं ले पाएंगे उस चीज़ की। करियरविल ऐप पे ही आपको जो ऑफिशियली बैचेस हैं, जो ऑथेंटिक बैचेस हैं, वो करियरविल ऐप पे मिलते हैं। और अगर फ्री की हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे, 9 लाख प्लस लोग हैं, तो 9 लाख प्लस का चैनल है, बड़ा चैनल है। किसी भी फेक चैनल से प्लीज मत जुड़िएगा। दूसरी बात, लेट्स लर्न ऑफिशियल चैनल है, यहाँ हम लोग लगभग 5 मिलियन हो गए हैं, जल्दी हो जाएंगे आप लोग के सपोर्ट से। तो ये कुछ बात है। और एक चैनल है हिमांशु सिंह, जिसपे बहुत रेयरी कभी व्लॉग्स वगैरह आते हैं। तो इसके अलावा जो है कोई भी ऑफिशियल चैनल या कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है जहां पे आप मेरे नाम से जुड़ें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। ये सेशन आपको पसंद आएगा ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। बात रही बैचेस की, तो एक तो बैचेस में अभी एडमिशन्स आपके हो रहे हैं, और एक स्पेशल बात ये है कि दिवाली का मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये। टीम ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने डिसाइड किया साथ में मिलकर के कि टीचिंग एग्जाम्स के सभी बैचेस पे 300 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये कूपन कोड है दिवाली 300, और ये आपका 25 से लेके यानी 25 ऑफ अक्टूबर से लेके, कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, 25 ऑफ अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये वैलिड रहेगा। तो आप टीचिंग का कोई भी बैच ले रहे हैं, चाहे वो D+B का बैच हो, जितने भी बैचेस में एडमिशन ओपन है अभी, और चाहे वो पेडागोजी स्पेशल में भी अभी बैच, जो पेडागोजी स्पेशल 11 है उसमें भी आपके एडमिशन ओपन है, तो सभी बैचेस में आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सीटेट के सभी बैचेस में कोई भी टीचिंग का बैच अगर आप ले रहे हैं तो टीचिंग सेक्शन में जाके करियरविल ऐप डाउनलोड करके, तो वहाँ ये आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ये आप अपने दोस्तों को जो इंतजार में हो कि हाँ हम तब बैच लेंगे, ये करेंगे, तो ये कूपन कोड इस्तेमाल करें, क्योंकि दिवाली है, साल में एक ही बार आती है, तो उस तरह से आपको फ्री डिस्काउंट मिलेगा। जनरली हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है, और इन सब पे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, अच्छे सवाल हैं, फटाफट से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जवाब देंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, बट बाकी क्लासेस तो आज नहीं हुई हैं। कल बैचेस में क्लास हो गई थी तो यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी, आज यूट्यूब पे ले रही हूँ, कल बैचेस में करेंगे, मतलब कल तो सारी क्लासेस ही कंटिन्यू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। अ प्यूपिल टीचर गॉट कंफ्यूज्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शी सॉ अ वेन डायग्राम व्हिच इंस्टेंटली क्लियर्ड हर डाउट। व्हिच वेन डायग्राम डिड शी सी? मतलब एक प्यूपिल टीचर हैं, एक छात्र अध्यापिका हैं। मान लीजिए जब आप रहे होंगे अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, अगर आपने रेगुलर किया है, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, जो भी आपने कोई भी बीएलएड, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स यदि आपने किया है, तो उस टाइम पे आप टीचर नहीं होते, आप प्यूपिल टीचर होते हैं, यानी शिक्षार्थी शिक्षक होते हैं। आप सीख रहे हैं कि सिखाना कैसे, पढ़ाना कैसे है। तो मान लीजिए आप अपने बीएड में हैं और उस समय आप कंफ्यूज हुए जब आप पहली बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक में या सब्जेक्ट में, और आप हुए कंफ्यूज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। फिर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वेन डायग्राम बना करके दिखाया गया। जैसे ये वेन डायग्राम है 4, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम होगा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को, यानी वृद्धि एवं विकास के बारे में सही से कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ है एक तरफ और दूसरी तरफ है डेवलपमेंट, बीच में कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यही रिश्ता है? बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताइए। ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। सेकंड ऑप्शन में ये दिखाया है कि वृद्धि अलग है, विकास अलग है। थर्ड ऑप्शन में दिखाया है जो वृद्धि है वो छोटा पार्ट होता है और इसमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं डेवलपमेंट के साथ। क्या ये बात सही है? या फिर फोर्थ ऑप्शन जो कहता है कि ग्रोथ हिस्सा है, ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट एक बड़ी ब्रॉड डोमेन है, विस्तृत प्रक्रिया है, जिसके अंदर वृद्धि एक छोटा सा पार्ट है। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताओ, एक बार कमेंट करके दिखाना कितने लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, फटाफट से दिखाओ। बहुत बढ़िया, 66% लोग जो हैं वो यही आंसर सही बता रहे हैं, 66% लर्नर्स। भाई एक बात बताओ आप कि ये जो 34% लोग हैं, या मतलब क्यों आप लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं?
क्योंकि ये इतना आसान सवाल है, ये डे 1 पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ कि एक बड़ा मग है और ये एक छोटा मिनिएचर वर्जन है। तो वृद्धि आप ऐसा मान लीजिए कि एक छोटा सा मग है, जो डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया इसके अंदर समाहित हो जाएगा। तो वो सब कुछ जो भी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट अपने आप है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ ग्रोथ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये छोटी सी प्रोसेस है, नैरो प्रोसेस है ग्रोथ डेवलपमेंट के सामने। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं। वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस आ जाते हैं। तो सिर्फ डी ऑप्शन ही यहाँ सही है कि ग्रोथ हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का। ग्रोथ समाहित हो जाती है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये जो डायग्राम अगर देख करके दिमाग में सेट बैठ जाएगा कि हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बात सही है नहीं है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फटाफट से जवाब दीजिएगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे सारे ही, देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं, है ना। थोड़ा सा आपकी ब्रेन सेल्स यूज होंगी, तो ध्यान से पढ़ करके सही तरीके से तब जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, अ पेयर ऑफ ट्विन सिबलिंग्स वाज फाइटिंग ओवर हु इज मोर इंटेलिजेंट। यानी दो जुड़वा भाई बहन है और ये आपस में लड़ रहे हैं कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, है ना। तो देयर मदर वॉक्स इनटू पुट अ हॉल्ट टू देयर फाइट एंड इंक्वायर्स अबाउट द सिचुएशन। उनकी माताजी बीच में आती है, जैसा कि होता ही है भाई बहन के झगड़ों में, और वो कहती हैं कि रुको जरा, सब्र करो, है ना। और वो सिचुएशन के बारे में जानना चाहती हैं, पता करती हैं कि लड़ाई हो किस बात पर रही, मुद्दा क्या है। She calmly expressed her opinion saying girls mature faster than boys. Was she right? माताजी कहती हैं कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं, शीघ्रता से परिपक्व होती हैं, लगभग 2 साल का अंतर रहता है। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। तो लड़कियों में जो परिपक्वता है ओवरऑल वो पहले आ जाएगी लड़कों के मुकाबले। क्या ये बात सही है या नहीं है? लड़ाई को भूल जाइए, हाँ ये बात एकदम सही मानेंगे। क्या ये बात सही है? यस या फिर नो? तो ओनली 1 सही है या ओनली 2 सही है? नीदर 1 नॉर 2, या फिर डिपेंड करेगा कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है। ये बेकार की बात है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, मदर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, यस। तो ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 2 कैसे हो जाएगा? वो तो गलत हो जाएगा। तो केवल 1, है ना, गलत हो जाएगा, केवल 1 यही सही है कि हाँ गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। ये बात एकदम फैक्ट है। लगभग 2 साल पहले लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं लड़कों से। और प्यूबर्टी में भी वही सीन है कि अगर लड़कों में वो प्यूबर्टी जो है बेसिकली 12 साल में हिट हो रही है, तो लड़कियों में 10 साल में हो जाएगी। जस्ट एक एग्जांपल है, अलग अलग राइटर के हिसाब से अलग अलग होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और समझिएगा ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, अ मदर ऑफ एन इमेच्योर 22-year-old गर्ल desperately wanted her daughter to gain some level of maturity and so she set her up with a training process. Training process has dash impact on maturity. यानी एक 22 वर्षीय अपरिपक्व लड़की की मां चाहती थी कि उनकी बेटी कुछ स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर ले, इसलिए उसने एक ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल कराया बच्ची को। ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश यानी ट्रेनिंग प्रक्रिया का डैश पर परिपक्वता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा हिंदी में सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ है। कुल मिलाकर के बात ये पूछी है कि जो मैच्योरिटी है, जिसको हम कहते हैं हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, क्या इस पे ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, और बहुत बार तो पड़ता ही नहीं है ना। तो डिपेंड करता है मेथड पे, किस सिचुएशन में ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह की ट्रेनिंग है, बहुत सारी चीजें। अदरवाइज जनरली परिपक्वता पे यानी मैच्योरिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव ट्रेनिंग का नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। ठीक, तो ह्यूज इंपैक्ट होगा ट्रेनिंग का। भाई अगर बच्चे का दिमाग ही ठीक से विकसित नहीं हुआ, कितनी भी ट्रेनिंग कराते रहो आप, कैसे होगा? लिटिल इंपैक्ट पड़ेगा, नो इंपैक्ट। और ऊपर से 22 साल की हो चुकी है, तो जितनी मैच्योरिटी गेन करनी होगी हो गई होगी। तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगी, ये बात ही बेकार हो जाएगी कि ये कहें कि अब तो बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ जाएगा ट्रेनिंग का मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हड्डियों में जान आ जाएगी अचानक से, है ना, या फिर जो दिमाग का विकास है वो अचानक से बढ़ जाएगा क्योंकि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो नो इंपैक्ट, क्योंकि एक तो मैच्योरिटी जितनी अचीव होनी होगी वो हो चुकी है 22 साल की उम्र तक, मतलब एडोलेसेंस के एंड तक आते आते ही सारा कुछ जो है डेवलपमेंट आपका लगभग कंप्लीट ही है। तो ये एक बात हुई, कुछ चीजें हैं जो लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई प्रभाव एज सच नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट आर, यानी विकास एक प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होते हैं। किस तरह के परिवर्तन? रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती, यानी आज आप 18 साल के, कल आप 12 के हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रतिवर्ती तो नहीं होते हैं, रिवर्स गियर नहीं लगता डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। रैंडम चेंजेस, कोई भी रात को सोए और सुबह उठे तो 1.5 फीट के सोए थे और 4 फीट के हो गए, नहीं होता ना। रैंडम कुछ भी, दांत निकल आया एक, कहीं से भी हाथ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो रहा है, रैंडम चेंजेस नहीं होते डेवलपमेंट में। ये बात कहना गलत होगा। रिवर्सिबल चेंजेस भी नहीं होते। रिवर्सिबल मतलब ऐसा नहीं होगा आज आप एक वयस्क हैं और कल बच्चे बन जाएंगे, हरकतें कर लीजिए लेकिन बन नहीं पाएंगे। ठीक, ऑर्डरली की अगर हम बात कर लें यानी सीक्वेंस में होता है।
कि पहले आप इन्फेंसी में होते हैं, फिर आप चाइल्डहुड में जाते हैं, उसमें भी अर्ली और लेटर चाइल्डहुड आएगा, फिर आप एडोलेसेंस के प्रोसेस में जाएंगे, फिर जाकर के आप अडल्ट बनेंगे, फिर आप ओल्ड एज में जाएंगे। ये एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। उल्टा थोड़ी होता है कि पहले दौड़ना सीख लिया, बैठना बाद में सीखेगा, या खड़े होना बाद में सीखेगा। तो एक क्रम है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया में होता है, व्यवस्थित ढंग से। प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है, बेहतरी के लिए आगे बढ़ते रहते हैं हम विकास की प्रक्रिया में। बात सही है। तो थर्ड और फोर्थ तो सही है। हमसे पूछा क्या है? सही पूछा है ना। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट आर ऑर्डरली इन नेचर एंड प्रोग्रेसिव इन नेचर। रैंडम और रिवर्सिबल नहीं होते। तो सेकंड और थर्ड तो सही नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा, है ना। थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।